Students, our new topic of the chapter life process is excretion, and this is the last topic of this chapter. So first of all, we will learn about the definition of excretion. So the definition is the removal of the harmful and unwanted metabolic waste and salts from the body is called excretion. तो harmful और unwanted, harmful means जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, और अनवांटेड जो बॉडी के लिए जिसकी हमारे को जरूरत नहीं है, ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, ये सब क्या है, बॉडी के वेस्ट हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो उसको हमारी बॉडी से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। बिकॉज बॉडी क्या है, अपने बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको नहीं रखती, बल्कि क्या कर देती है, बॉडी से बाहर कर देती है। अगर बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के डिजीज स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा यूरिक एसिड अगर किसी पर्सन का इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में उसको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम गाउट बोलते हैं, GOUT, गाउट की प्रॉब्लम। तो गाउट में क्या हो, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट बोन्स के जो जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जाकर के वो डिपॉजिट हो जाते हैं और पेन क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट। तो उस गाउट को रोकने के लिए, गाउट हमें ना हो, तो बॉडी के अंदर हमारी एक एक्सक्रीटरी यूनिट बनी हुई है जिसका नाम हम बोलते हैं किडनी। क्लियर? तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो एक्सक्रीशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होगा, एक्सक्रीशन मतलब द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल एंड अनवांटेड वेस्ट, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो वो हमारी बॉडी में कौन है, वो हमारी बॉडी में किडनी है। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है वो नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना है। सेकेंड फंक्शन है इसका ऑस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मीन्स वर्ड जो आया है वो ओस्मोसिस, ओस्मोटिक यहाँ से वर्ड आया, मीन्स रेगुलेशन ऑफ वाटर का बैलेंस बना के रखना। कई बार आप देखते हैं कि हम कई बार कम पानी पीते हैं, कई बार आप देखते हैं हम पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर का बैलेंस बना रहता है। वाटर ना तो बॉडी में कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी किडनी जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर निकाल देती है। और कई बार यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसका भी रीज़न क्या है, क्योंकि वाटर की बॉडी में क्या रहती है, कमी, डार्क कलर हो जाता है। नहीं तो वाटर अगर हम ज़्यादा लेते हैं, इनटेक ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, तो यूरिन का कलर ऑटोमेटिक लाइट होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नेचुरल सी बात है, जो भी पिगमेंट यूरिन के अंदर रिलीज होने वाले हैं उन पिगमेंट्स का जो कलर है वो भी वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से लाइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर का बैलेंस है उसको भी बना के रखना। तो ऑस्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को कंट्रोल किया जाता है। एंड होम्योस्टेसिस का मीनिंग होता है कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये दो मेन फंक्शन हैं किडनी के। अगर द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे प्लांट्स अपने अंदर से किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, किस किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स। तो नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट जैसे अल्कलॉइड जो प्लांट जो है फॉर्म करता है, तो उस फॉर्म में अपने वेस्ट को बाहर कर देते हैं। लेटेक्स आपने सुना होगा। लेटेक्स क्या होता है, जैसे रबड़ का लेटेक्स है। रबड़ प्लांट को अगर हम कट लगाते हैं, व्हाइट कलर का मिल्क सा निकलता है, तो उसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो वो लेटेक्स है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड, रेजिन्स क्या है, प्लांट के वेस्ट ही हैं ये भी। तो ये प्लांट के वेस्ट कैसे हैं, क्योंकि देखो जो आपने देखा होगा कि एस्फेटिडा जिसको हम हींग बोलते हैं, जो हम घर में अपने किचन में यूज़ करते हैं, वो भी एक रेजिन है। क्लियर? वो रेजिन क्या काम आती है तो हमारे लिए वो यूज़फुल है, लेकिन प्लांट का क्या है, वो वेस्ट पार्ट है। तो अगर आप कट लगाते हैं, उनकी रूट्स में कट लगाते हैं, एस्फेटिडा प्लांट की रूट में कट लगाएंगे, तो उसमें से जो मटेरियल बाहर निकलता है जिसका बाद में ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको हम रेजिन बोलते हैं। खैर ये बहुत डिटेल है, हम बाद में देखेंगे इसको। आप जस्ट सिंपल रेजिन याद रखें। गम्स क्या है, गम्स है गम, जो गोंद को बोलते हैं। क्लियर। सॉल्ट्स एंड एक्सेस ऑफ वाटर, आपने देखा प्लांट जो है वो ट्रांसपीरेशन से वाटर को भी रिमूव करते हैं।
एक्सेस ऑक्सीजन को भी जो क्या है वही स्टोमेटा के थ्रू क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, हाउ दे एक्सक्रीट, कि कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं। अब देखिए किसी न किसी मीडियम के थ्रू प्लांट क्या करेगा, अपने बॉडी के अपने जो प्लांट पार्ट है उसके अंदर से अपना जितना वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि ओल्ड जाइलम से। ओल्ड जाइलम में क्या क्या है, टेनिन्स, रेजिन्स, गम्स। टेनिन्स जो कि मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, ये चाय में प्रेजेंट होते हैं, टी। रेजिन्स, गम्स आर डिपॉजिट इन द ओल्ड नॉन फंक्शनल जाइलम, ये नॉन फंक्शनल जाइलम के अंदर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और जिसे हम हर्टवुड कहते हैं, तो इस फॉर्म में एक्सक्रीट कर देते हैं। ओल्ड लीव्स, ओल्ड लीव्स जैसे अगर मान लो कोई लीव्स येलो होने वाली है और जो नीचे गिरने वाली है, उसके अंदर भी प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल क्या कर देते हैं, उसके अंदर कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं उसके, जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो ओल्ड लीफ नीचे गिरेगी तो प्लांट के अंदर का जो वेस्ट पार्ट होगा वो भी ओल्ड लीफ के आ जाएगी, एक्यूमुलेट करने के लेकर के नीचे गिर जाएगी। बार्क की बात करें तो बार्क डिपॉजिट ऑन द डेड सेल्स ऑफ द बार्क, डिपॉजिट हो जाता है जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बार्क के अंदर डेड सेल्स में डिपॉजिट हो जाता है। क्रिस्टल्स, सॉल्ट लाइक कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट गेट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में कैसे कैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल की फॉर्म में ये सॉल्ट्स क्या कर देते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में ये प्लांट जो है वो रिमूव कर देते हैं। या सॉल्ट ग्लैंड्स विच लिव इन द सॉल्ट हैबिटेट एक्सक्रीट एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, या जो प्लांट सॉल्ट हैबिटेट में रहते हैं, सॉल्ट उनको वो सॉल्ट क्या कर देते हैं उसमें से रिलीज कर देते हैं, एक्सेस सॉल्ट को क्या कर दिया जाता है, प्लांट पार्ट से रिलीज कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें ये है, एक तो बार्क है आपका, ओल्ड लीव्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो प्लांट कैसे कैसे एक्सक्रीट कर रहे हैं उसके बारे में। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट एनिमल्स में कैसे कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका अमीबा, जो डिफ्यूजन प्रोसेस से CO2 O2 आपने देखा एक्सक्रीशन का काम कर रहा है और अपने स्किन का यूज करता है, अपने सेल मेम्ब्रेन का यूज करता है। अर्थवर्म जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो वो उससे बाहर निकाल देता है। और ह्यूमन बीइंग जो है वो किडनी के थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। तो ये किडनी हमारी डिटेल में है, हम इसको किडनी को और उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन, उसको हम डिटेल में करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द kidney. Now we will discuss about the excretory organ, that is our kidney. तो excretory organs in human being की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 1 पेयर ऑफ किडनी रहती है, यूरेटर है, यूरेटर 2 हैं, ये 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। These are the complete body excretory organ. ये बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, ये सभी के सभी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की कि किडनी कहाँ लोकेटेड है। तो बात करें लोकेशन की तो अ पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। आपसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि बॉडी में 2 तरह की कैविटी है, एक एब्डोमिनल कैविटी और दूसरी कौन सी है, चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में लंग्स हैं, हार्ट है, और एब्डोमिनल कैविटी में किडनी है। और हमारी जो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, ये सब हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी में है। और किडनी जो है ये जस्ट बैक साइड में है, किसके, इंटेस्टाइन वगैरह के। कि ये क्या बोलता है कि ए पेयर ऑफ किडनी लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के वन और आइदर साइड, मतलब दोनों तरफ एक एक किडनी हमारी रहेगी एब्डोमिनल के वर्टिब्रल कॉलम के। तो बात करें कि ये कैसे इसके फंक्शंस हैं, कैसे इसकी वर्किंग है, कैसे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि किस किस का क्या अलग अलग फंक्शन है। तो किडनी क्या करेगी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, डर्टी ब्लड जो आता है उसको प्यूरिफाई करने का वर्क करती है। यूरेटर जो है वो आपको दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये यूरिन को कलेक्ट करके लेके आती है। यूरिनरी ब्लैडर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है सारा, और यूरिन कलेक्ट होगा यहाँ से, यूरेथ्रा से यूरिन को क्या कर दिया जाएगा, पास। यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर एक मसल है जो यूरिन को कंट्रोल करती है, यूरिन को अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ब्रेन के सिग्नल के
हेल्प से क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है जब यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है, कम्प्लीटली फिल हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रीनल वेन और रीनल आर्टरी ये सब क्या है। देखिए आपने पढ़ा था ऑर्टा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है और वेना केवा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। खैर किडनी का जो वर्क है वो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड है। जो हमारे लंग्स का वर्क है वो है ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करना, मीन्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और CO2 को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेना डिफ्यूजन के थ्रू और वापस क्या दे देना, उसको ऑक्सीजन दे देना। बट जो ऊपर से ऑर्टा और सुपीरियर वेना केवा वेना केवा की बात करते हैं तो ऑर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखिए इसकी सप्लाई दो जगह है, एक इस तरफ यानी कि राइट किडनी की तरफ और एक इस तरफ लेफ्ट किडनी की तरफ। तो जब ये ऑर्टा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई है, लेकिन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी रहता है। वेस्ट मटेरियल की हम बात कर चुके हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सॉल्ट, जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं वो वेस्ट भी इसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहते हैं ब्लड के अंदर, लेकिन उसको हमने फिल्टर करवाना है, इसीलिए ये ब्लड किसके पास आया है, किडनी के पास। लेकिन जो किडनी की तरफ आर्टरी या वेन जाती है उसको हम बोलते हैं रीनल। जैसे हम बात करें लंग्स की तो लंग्स में हमने बात की थी तो पल्मोनरी वर्ड यूज किया था। अब बात करें किडनी की तो किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज करेंगे। तो हर ऑर्गन के लिए कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। अगर कहीं भी आपको रीनल वर्ड मिलता है दैट इज यूज फॉर द किडनी। क्लियर। अब एक और बात आती है कि लेफ्ट किडनी जो है, राइट किडनी जो है, लेफ्ट किडनी राइट किडनी, इन दोनों में पोजीशन का डिफरेंस होता है। एक्चुअल में क्या रहता है कि लेफ्ट किडनी इज लिटिल बिट सुपीरियर देन द राइट किडनी। व्हाई? बिकॉज राइट किडनी की साइड में हमारा लीवर रहता है, जिसकी वजह से जो लीवर की पोजीशनिंग की वजह से ये किडनी थोड़ा सा लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन में नीचे रहती है पोजीशन में। ये रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर on the above side of the right kidney, so the position of left kidney is superior than the right kidney। अब आपने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों किडनीज में जा चुके हैं। अब ये जो दोनों किडनी में ब्लड जा चुका है तो यहाँ पर ये जो आगे रीनल आर्टरी जा रही है वो स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे। अंदर जाके स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद किडनी के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला वर्क चलेगा, मींस CO2 जो है वापिस कैपिलरीज के थ्रू किस में आ जाएगी, रीनल वेन में। ठीक है, क्योंकि जो ब्लड है अब वो जा रहा किस में है, रीनल वेन में जा रहा है। तो ब्लड कौन से वाला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ऑक्सीजन जो है किडनी के सेल्स ने ले ली है, बट मेन वर्क ये नहीं कर रहे हम कि हमने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ एक वर्क और भी होता है जो कि वेस्ट मटेरियल जो होता है वो किडनी क्या करती है, किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है नेफ्रॉन, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वो नेफ्रॉन जो है, वो नेफ्रॉन का काम क्या रहता है, दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या काम करता है, ये नेफ्रॉन स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिल्टर करवाने का वर्क करेगा। जितने नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिन बनाने का काम करेगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, तो वो हमें यूरिन प्रोवाइड करता है। वाटरी मीडियम हो गया और हर जितना भी वेस्ट है सारा यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब बात करें तो रीनल आर्टरी से तो डर्टी ब्लड अंदर की तरफ जाता है किडनी के, और रीनल वेन से जो है वो प्योर ब्लड वापस निकल जाता है। अब आप इसमें ये कंफ्यूज ना हो कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूँ। इम्प्योर ब्लड यहाँ से आया और यहाँ से प्योर ब्लड निकल गया। ये देखिए दोनों ब्रांचेज अलग अलग जा रही हैं किडनीज के अंदर, दोनों किडनी में, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों के अंदर। इधर भी इसकी ब्रांच जा रही है, इधर भी जा रही है, इसकी इधर जा रही है और इसकी इधर जा रही है। अब यहाँ पर अब इसकी जो डिटेल है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेफ्रॉन की। अभी जस्ट मैं आपको किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में समझाऊंगा कि यहाँ पर जो ये यूरेटर है, ये यूरेटर जो इतना यूरिन यहाँ फॉर्म होगा, क्योंकि देखिए वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे और एक्सेस वाटर भी जब बाहर आएगा तो ये यूरेटर के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से किडनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब क्या ले आएगी, इसमें से बाहर ले आएगी किसको, यूरिन को। यूरिन बन चुका है यहाँ से किडनी से, और यूरिन बन के कहाँ आ जाएगा, इस ब्लैडर के अंदर आ जाएगा।
ये ब्लैडर जो है वो मस्कुलर है, मस्कुलर मीन्स मसल से बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती है इसमें भी। और जैसे ये कम्प्लीटली ब्लैडर फिल हो जाता है, जैसे ही इसमें यूरिन कंप्लीट फिल हो जाता है, यूरिन के कंप्लीट फिल होने के साथ ही ये ब्रेन को सिग्नल भेज देता है, ब्रेन सिग्नल रिसीव करता है और यूरेथ्रा के थ्रू इस यूरिन को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही कंप्लीट ब्लैडर फिल हो जाएगा, इसके जो अंदर स्फिंक्टर क्या होती है, मसल, मैं आपसे पहले भी स्फिंक्टर डिस्कस कर चुका हूँ। स्फिंक्टर क्या होती है, एक तरीके से रोकने के लिए वो मसल है जो यूरिन को रोक के रखेगी। अगर देखिए स्फिंक्टर नहीं होगा, डायरेक्टली यूरिन बना और बाहर आता रहेगा, तो वो थोड़ा सा अलग लगेगा ना, ऑकवर्ड बात लगती है कि यूरिन जो है बना और बाहर निकल गया, तो वो ठीक नहीं रहता। इसीलिए क्या है, इसमें गॉड ने क्या किया है, क्या क्रिएटिविटी की है, यूरेथ्रा और स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम क्या है, इस यूरिन को रोक के रखना, रोक के रखेगा ताकि उसमें से यूरिन बाहर ना जाए। ओल्ड एज में क्या होता है कि स्फिंक्टर जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, वीक पड़ने से क्या है, यूरिन पे कंट्रोल करना उनका मुश्किल हो जाता है और जो यूरिन है वो कई बार क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कारण क्या है, ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द स्फिंक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में।